सोशल मीडिया पर चली हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की अफवाह। फिलहाल है हालत में सुधार। धर्मेंद्र हेल्थ अपडेट लाइव। धर्मेंद्र के बंगले के बाहर जमा हुए फैंस, पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। धर्मेंद्र हेल्थ लाइव अपडेट। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की हालत में अब सुधार है। सनी देओल की टीम ने ताज़ा अपडेट दिया है। जहां एक तरफ मंगलवार सुबह तमाम मीडिया हाउस ने उनके निधन की खबरें चला दी थीं, वहीं अमर उजाला ने संयम बरता और धर्मेंद्र के करीबी सूत्र से लगातार जानकारी हासिल कर रहा है। धर्मेंद्र की खराब तबीयत के चलते कई फिल्मों के प्रमोशन को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। निर्माता निर्देशक अकबर खान धर्मेंद्र के परिवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। धर्मेंद्र के बंगले के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। धर्मेंद्र के घर के बाहर जुटी फैंस की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई जुहू में स्थित अभिनेता धर्मेंद्र के बंगले के बाहर इस समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहां लगभग 20 से 25 बाउंसर और कई पुलिसकर्मी तैनात हैं। जुहू पुलिस स्टेशन की ओर से बैरिकेड्स लगाकर सड़क का कुछ हिस्सा बंद किया गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। बंगले के बाहर कई फैंस और स्थानीय लोग जुटे हुए हैं। सभी धर्मेंद्र की सेहत को लेकर चिंतित हैं और अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी टीम के मुताबिक अभिनेता की तबीयत में सुधार की उम्मीद की जा रही है। जैसे ही यह खबर फैली, उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ गई और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जी जल्द स्वस्थ होकर घर लौट आएं। अभिनेता धर्मेंद्र की सेहत का हाल जानने देओल परिवार के सदस्य लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। करण देओल फैमिली संग पहुंचे अस्पताल। दादा धर्मेंद्र का हाल जानने के लिए करण देओल भी परिवार के साथ अस्पताल पहुंचे हैं। धनुष कृति की फिल्म का प्रमोशन रुका। आज AR रहमान के एल्बम तेरे इश्क में का लॉन्च इवेंट होना था, जिसमें धनुष, कृति सेनन, आनंद एल राय और भूषण कुमार शामिल होने वाले थे। अब फिल्म के मेकर्स ने जानकारी देते हुए बताया है कि धर्मेंद्र की खराब सेहत को देखते हुए इस फिल्म का इवेंट फिलहाल रोक दिया गया है। दिल्ली क्राइम 3 की आज की स्क्रीनिंग कैंसिल। धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने और दिल्ली में हुए धमाके की वजह से वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 की आज की स्क्रीनिंग रद्द कर दी गई है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस बात की जानकारी दी है। सीरीज का प्रीमियर 13 नवंबर को होगा। अस्पताल पहुंचे भतीजे अभय देओल। धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां अभिनेता सोमवार दोपहर से भर्ती हैं। इससे पहले अभय धर्मेंद्र के जुहू वाले घर पहुंचे थे। धर्मेंद्र के घर पहुंचे निखिल द्विवेदी। धर्मेंद्र की खराब तबीयत की जानकारी मिलते ही बॉबी देओल के करीबी दोस्त और अभिनेता निखिल द्विवेदी उनके घर पर पहुंचे हैं। मुंबई में अभी कुछ देर पहले निखिल को धर्मेंद्र के घर के बाहर देखा गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने जताई नाराजगी। धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर अब उनके दोस्त और दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का भी गुस्सा फूट पड़ा है। एक्टर ने बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए कहा है कि धर्म जी की खुद की कोई टीम नहीं है, तो फिर कैसे और किसने उनके निधन की खबर की पुष्टि की। शत्रुघ्न ने कहा, मैंने सुबह उठकर इन खबरों को सच मान लिया क्योंकि ये विश्वसनीय पोर्टल और प्रकाशनों से आई थीं। मुझे ये जानकर हैरानी और राहत हुई कि ये खबरें झूठी थीं। सबके चहेते धर्म जी ठीक हैं और जल्द ही घर लौट आएंगे। मरे उनके दुश्मन। सनी देओल की टीम ने दी नई जानकारी। इधर सनी देओल की टीम ने धर्मेंद्र के हेल्थ पर ताज़ा अपडेट दिया है। सनी देओल की टीम की माने तो धर्मेंद्र की सेहत में अब सुधार है और वो रिकवर कर रहे हैं। सनी की टीम ने एक्टर की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की अपील की है। सनी की टीम के इस बयान के बाद धर्मेंद्र के फैंस ने राहत की सांस ली है। दादा की सेहत को लेकर चिंतित दिखे करण। इसी बीच एक वीडियो सोमवार शाम का सामने आया है जिसमें धर्मेंद्र के पोते करण देओल उनसे मिलकर अस्पताल से बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान करण काफ़ी उदास और गमगीन लग रहे हैं। पीछे वाली सीट पर उनके भाई राजवीर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र की सेहत पर बोली करिश्मा तन्ना। मुंबई में जिम करने के बाद स्पॉट हुई एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना से जब पेपरा जी ने धर्मेंद्र को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, अभी बहुत कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पापा को देखने सनी बॉबी पहुंचे अस्पताल। हेमा और एशा के बाद अब पापा धर्मेंद्र का हाल जानने के लिए सनी देओल और बॉबी देओल भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। सनी बॉबी के अलावा करण देओल भी इस दौरान दादा को देखने अस्पताल पहुंचे हैं। घर के बाहर जमा हुए फैंस। धर्मेंद्र के घर के बाहर भी फैंस की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उनके घर पर करीबियों का आना जाना लगा हुआ है। कुछ देर पहले धर्मेंद्र के भतीजे अभय देओल घर में जाते हुए नजर आए थे। अस्पताल के बाहर टाइट हुई सिक्योरिटी। धर्मेंद्र फिलहाल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के बाहर जहां एक तरफ उनके फैंस की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी को फुल टाइट रखा गया है। अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात की गई है ताकि कभी भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। भतीजे अभय देओल पहुंचे घर।
एक तरफ जहां धर्मेंद्र का हाल जानने के लिए उनके करीबी और परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे अभय देओल उनके घर पहुंचे हैं। ईशा देओल हेमा मालिनी पहुंचे अस्पताल। धर्मेंद्र को अस्पताल में देखने के लिए मंगलवार सुबह हेमा मालिनी और ईशा देओल अस्पताल पहुंचे हैं। इस दौरान ईशा के चेहरे पर उदासी के साथ साथ हल्का गुस्सा भी नजर आ रहा है। हेमा मालिनी ने निधन की झूठी खबरों पर जताया गुस्सा। हेमा मालिनी ने गलत खबर फैलाने वाले चैनल्स को फटकार लगाई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो हो रहा है वह माफ़ करने लायक नहीं है। जिम्मेदार चैनल एक ऐसे इंसान के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का जवाब दे रहा है और ठीक हो रहा है। ये बहुत ही अपमानजनक और गैर जिम्मेदार हरकत है। कृपया परिवार और उनकी प्राइवेसी की ज़रूरत का सम्मान करें। फैंस से की प्रार्थना करने की अपील। सोमवार को हेमा मालिनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर धर्मेंद्र की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही कैप्शन में हेमा मालिनी ने लिखा, मैं धर्म जी के बारे में चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद करती हूं जो अस्पताल में उनके साथ बने हुए हैं। उनकी लगातार देखभाल की जा रही है और हम सब उनके साथ हैं। मैं आप सभी से उनकी सेहत में सुधार और जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील करती हूं। डॉक्टर्स की निगरानी में है धर्मेंद्र। बता दें, बीती रात सनी देओल की टीम ने एक बयान जारी किया है जिसमें वह लिखते हैं, धर्मेंद्र जी की हालत स्थिर है, वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। आगे के अपडेट उपलब्ध होने पर साझा किए जाएंगे। प्लीज़ उनके स्वास्थ्य के बारे में झूठी अफवाहें न फैलाएं। सभी से अनुरोध है कि उनके जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। ईशा ने निधन की खबरों को झुठलाया। ईशा ने पिता धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट देते हुए कहा कि उनकी सेहत फिलहाल स्थिर है और वो रिकवर कर रहे हैं। ईशा ने झूठी खबरों को फैलाने वाले मीडिया चैनल्स को भी फटकार लगाई। उन्होंने पोस्ट में लिखा, लगता है मीडिया को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है झूठी खबरें फैलाने की। मैं हमारे परिवार की प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए अपील करती हूँ। धर्मेंद्र के बंगले के बाहर जमा हुए फैंस, पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत खराब है। वो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन जहां एक तरफ सुबह से उनके निधन की खबरें मीडिया चैनल्स में चलाई जा रही थी, वहीं अमर उजाला ने संयम बरता और उनके करीबियों से पहले खबर की पुष्टि की। करीबियों से बात करके पता चला कि उनकी सांसें चल रही हैं और हुआ भी कुछ वैसा ही। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने पोस्ट करके कहा है कि मीडिया कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है और गलत खबरें फैला रही है।